हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने सुना होगा आईएमएफ के बारे में, जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा जब भी किसी देश की कंडीशन बुरी हो जाती है, उसकी इकोनॉमिक हालत खस्ता हो जाती है, तब वो आईएमएफ के पास जाता है। रिसेंटली यदि हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान और दूसरे नंबर पर श्रीलंका आता है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, दोनों की हालत बहुत खस्ता है, जिससे आईएमएफ जो है उनको फंड देता है और उन देशों की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो जाती है। लेकिन आईएमएफ जो फंड देता है वो अपनी शर्तों पे देता है। लेकिन आईएमएफ जो है इसके अलावा और भी काम करता है। वो पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको फोरकास्ट करता है। उसे पहले से ही बता देता है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो किस हालत में जाने वाली है। इसी के रिलेटेड आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है कि पूरी दुनिया की जो ग्रोथ है वो केवल 2.7 होने वाली है 2023 तक। इसलिए पूरी दुनिया जो है वो रिसेशन में जा सकती है। यदि हम 2022 की रिपोर्ट देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो इंडिया की देखी गई है। इंडिया की जो ग्रोथ है वो 6.8 है, लेकिन 2023 में इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 6.1 होगी। इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें भी गिरावट देखी जाएगी। यदि हम यूके की इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो ये 2022 में 3.6 होगी और 2023 में ये 0.3 होगी। इसमें और भी देश हैं जिनकी इकोनॉमी 2022 की अपेक्षा 2023 में बहुत ज़्यादा कम होगी। चाहे वो आप कनाडा देख लें, चाहे इटली देख लें, लेकिन चाइना की यदि इकोनॉमी देखें तो इस समय 3.2 है 2022 में, लेकिन वो 2023 में 4.4 प्रिडिक्ट की गई है। यदि हम और देशों की इकोनॉमी देखें तो चाहे वो ब्राज़ील हो, फ्रांस हो, मैक्सिको हो, जापान हो, चाहे वो यूएसए हो, किसी की भी इकोनॉमी 2023 में ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन इस समय जो जर्मनी की इकोनॉमी है 2022 में केवल 1.5% से ग्रो होगी, लेकिन 2023 में इसकी इकोनॉमी माइनस में चली जाएगी। इन सब देशों को कैलकुलेट किया जाए तो केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है जो इस समय आसानी से ग्रो कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी जो है 2023 तक 5% से नीचे नहीं जा सकती है। इसलिए इन सब देशों की ग्रोथ को देखते हुए आईएमएफ ने यह कहा है कि 2026 तक पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी लॉस होगी वो 4 ट्रिलियन के बराबर होगी, और जो 4 ट्रिलियन है वो जर्मनी की नॉमिनल जीडीपी है। मतलब पूरा एक जो देश है जर्मनी के बराबर, उतनी जो इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की लॉस हो जाएगी। लेकिन यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसकी इकोनॉमी ग्रो होती रहेगी। इंडिया की इकोनॉमी जो प्रिडिक्ट की गई है वो 6.1 होगी आपकी 2023 में। इसलिए आईएमएफ ने यह कहा है कि केवल इंडिया ही एक ऐसा देश है जिसकी इकोनॉमी 5% से भी ज़्यादा ग्रो होगी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें साफ कहा गया है कि इंडिया की जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 5 महीने में हाईएस्ट पहुंच चुकी है और ये 7.41% हो चुकी है। मतलब इंडिया की जो महंगाई है वो तेजी से बढ़ती जा रही है आने वाले टाइम पे। यदि आने वाले टाइम पे इसकी इन्फ्लेशन जो है और ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो इससे कॉस्ट ऑफ जो लिविंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो लोग पहले गाड़ियां खरीदते थे वो लोग अब गाड़ियां नहीं खरीदेंगे और पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो स्लो हो जाएगी। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, वो अभी ज़्यादा नहीं पहुंची है। लेकिन और देशों की यदि हम बात करें, इसमें यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो इन्फ्लेशन है वो 20% हो चुकी है। इसमें आप चाहे श्रीलंका देख लो, चाहे वेस्टर्न कंट्री देख लो, पूरी दुनिया जो है इस समय महंगाई से जूझ रही है और ये आने वाली जो 5 साल हैं पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत पैदा कर सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि आने वाले टाइम पे पूरी दुनिया में महंगाई क्यों हो रही है। उसके मेन रीजन है फूड और एनर्जी। पूरी दुनिया जो है इस समय फूड क्राइसिस से जूझ रही है और जो एनर्जी के प्राइसेस हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों होने वाला है। उसका मेन रीजन है गोल्डमैन स्टॉक की रिपोर्ट। इसमें साफ कहा गया है कि आने वाले टाइम पे जो क्रूड ऑयल के दाम होंगे $110 प्रति बैरल के हिसाब से होंगे, और ये इसलिए होंगे क्योंकि ओपेक प्लस ने अनाउंस कर दिया है कि जो उनकी सप्लाई है ऑयल की वो कट कर देंगे, और यदि सप्लाई कट हो जाएगी तो इससे जो डिमांड है वो बढ़ेगी और इससे डिमांड की वजह से वहाँ के जो प्राइस हैं वो भी बढ़ेंगे। इससे पूरी दुनिया जो है आने वाले टाइम पे एनर्जी क्राइसिस से जूझेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इससे इंडिया को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। उसका मेन रीजन है इंडिया कम से कम 80% क्रूड ऑयल जो है वो बाहर से इंपोर्ट करता है। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा।
इससे हमारी जो जीडीपी है उस पर भी फर्क पड़ेगा और सरकार जो हमारे लिए बजट बनाती है उस पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए रिटर्न का एक आर्टिकल है, इसमें साफ कहा गया है कि इंडिया का जो रुपए है वो डॉलर के मुकाबले और भी ज्यादा गिरेगा। अभी इंडिया की जो करेंसी है वो 80 रुपए पर डॉलर है, लेकिन आने वाले टाइम पे कम से कम 84 से 85 रुपए पर डॉलर हो सकती है। इसलिए आने वाले टाइम पे इंडिया पे जो महंगाई होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि रुपए का यदि प्राइस हमारा गिरता है तो इससे मानते हैं कि इंडिया में महंगाई बढ़ेगी, लेकिन इससे पूरी दुनिया में हमारा एक्सपोर्ट तो होगा, क्योंकि यदि हम $1 में हमें 80 रुपए मिलता है और यदि हमें $1 में 85 रुपए मिलता है तो इससे क्या है, पूरी दुनिया जो है इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकती है। लेकिन इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने कहा है कि रुपए के प्राइस गिरने से ऐसा नहीं है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप लोग जानते हैं पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है आने वाले टाइम पे वो डिक्रीज होगी। इससे जो डिमांड होगी वो बहुत कम होगी। यदि डिमांड कम होगी तो सप्लाई हम कितना भी बढ़ा दें, डिमांड जो होगा, कस्टमर जो होगा वो हमारी सप्लाई नहीं लेगा। इसलिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपए के गिरने से ऐसा नहीं है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ये बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। ये वर्ल्ड की इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ध्यान दें और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।